एक गांव में 4 दोस्त रहते थे। वे बहुत पक्के दोस्त थे। उनकी उम्र लगभग 15 साल के आसपास की होगी। वे जो भी काम करते थे साथ में ही करते थे। एक बार एक दोस्त ने कहा, चलो दोस्तों हम आज आम खाते हैं। लेकिन दूसरे दोस्त ने कहा, मोनू यार आज तो हमारे पास पैसे नहीं हैं तो फिर हम आम कैसे खाएंगे। मोनू ने कहा, सुमित तेरी बात तो सही है। तभी तीसरे दोस्त ने कहा, जिसका नाम युग था, चलो आज हम श्यामू काका के बगीचे से आम खाते हैं। चौथे दोस्त ने कहा, जिसका नाम सोनू था, कि दोस्तों हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन दूसरे दोस्तों ने कहा, चलो यार सोनू तुम भी बहुत डरते हो। और वे सब चले गए। जब श्यामू काका के बगीचे में पहुंचे तो देखा कि वहाँ पेड़ों पर बहुत बड़े बड़े आम लगे हैं। तो उनके मुंह में पानी आ गया और वे आमों को तोड़ने लगे। तभी वहाँ श्यामू काका ने कहा कि बगीचे में कौन है, जोर से चिल्लाए। तभी सभी दोस्त भाग गए। कुछ दूरी पर पहुँचे और उन्होंने कहा, कितने आम मिले हैं। सब ने कहा कि मुझे 2 या मुझे 3 आम मिले हैं। चलो सब मिलकर खाते हैं। कुछ सालों बाद वे सब दोस्त जवान हो गए और उनकी सबकी शादी हो गई। लेकिन मोनू, सुमित और युग आज भी चोर थे और चोरी करके ही अपनी ज़रूरतें पूरी करते थे। पर सोनू पुलिस ऑफिसर बना। एक दिन की बात, मोनू, सुमित और युग तीनों चोरी करने गए। एक बैंक में उन्होंने वहां पर चोरी की और भाग गए और जाकर कहा, आज हमें बहुत रकम मिली है। कुछ दिन तक अब हमें चोरी करनी नहीं पड़ेगी। कुछ दिन बाद वे चोरी करने वाले थे और आपस में बात कर रहे थे। तभी एक आदमी ने सुन लिया और पुलिस स्टेशन में कह दिया। सोनू और उसके सिपाही वहां पहरा देने लगे। वे तीनों वहां पहुंचे और देखा कि यहाँ पर तो पुलिस का पहरा है। युग ने कहा कि इस हवेली के अंदर जाने का दूसरा और छोटा रास्ता मुझे पता है। और वे सब चले गए। पर जब अंदर पहुंचे तो देखा कि उनके सामने अंधेरे में एक पुलिस ऑफिसर खड़ा था। उसका फेस नहीं दिख रहा था। अब वो उनकी तरफ आने लगा तो देखा कि वो और कोई नहीं बल्कि उनका दोस्त सोनू था। लेकिन उसने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी। तीनों ने देखा और बहुत खुश हो गए। लेकिन सोनू ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया और थाने में ले जाकर हवालात में डाल दिया। तभी उसके दोस्त कहने लगे कि भाई हम तो तुम्हारे बचपन के दोस्त हैं और तूने हमें ही बंद कर दिया। सोनू ने कहा, दोस्ती दूसरी तरफ और ड्यूटी एक तरफ। वैसे भी मैंने तुम लोगों को कई बार समझाया कि चोरी मत करो, लेकिन तुम मानते ही नहीं हो। अब पड़े रहो यहीं जेल में। कुछ दिन बाद सोनू ने अपने दोस्तों को छोड़ दिया और वे अपने अपने घर चले गए। कुछ दिन बाद फिर वे तीनों सोचने लगे कि अब पैसे कैसे आएंगे। मोनू ने कहा कि चोरी करके और कैसे। लेकिन युग ने कहा कि नहीं यार सोनू, दोस्त ने हमें समझाया था कि चोरी मत करना और जेल से भी छोड़ दिया था। लेकिन सुमित ने कहा, चलो यार अब की बार कहीं दूसरे शहर में चोरी करते हैं। और वे चले गए। वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बहुत बड़ी बैंक है और वे चोरी करने के लिए बैंक के अंदर चले गए। तभी वहां दूसरे शहर की पुलिस आ गई और उन सबको पकड़ लिया और जेल में बंद कर दिया और बहुत मारा भी। कुछ दिन बाद सुमित और युग मोनू की पत्नियां सोनू के घर आईं और पूछने लगी कि उनके पति कहाँ हैं। सोनू ने कहा कि जब से मैंने उन्हें जेल से रिहा किया है तब से देखा तक नहीं। पत्नियों ने कहा कि वे लोग 4-5 दिन से गायब हैं। सोनू ने कहा कि मैं उन्हें ढूंढ कर लाऊंगा। तभी सोनू ने अपने सिपाही से कहा कि उन लोगों का पता करे। कुछ दिन बाद पता चला कि वे सब दूसरे शहर के जेल में बंद हैं। सोनू उनको छुड़ाने के लिए गया और देखा कि वे सब जेल में बंद थे। सुमित, युग, मोनू ने देखा और कहा, भाई हमें बचा ले, अब से हम चोरी नहीं करेंगे। सोनू ने उनकी जमानत करवाई और घर आने लगा। तभी उन तीनों ने सोनू से माफ़ी मांगी और कहा, भाई हमें माफ़ कर दो कि हम लोगों ने तेरी बात नहीं मानी। सोनू ने कहा, ठीक, मैं तो भाभी के कहने
कहने पर आपको छुड़ाने आया था, क्योंकि तुम लोग सुधरोगे नहीं। तीनों ने कहा कि आज से हम अपनी मेहनत से पैसे कमाएंगे, चोरी कभी नहीं करेंगे। कुछ दिन बाद उन तीनों ने एक बिजनेस शुरू किया और तीनों साथ उसमें काम करने लगे और खुशी खुशी रहने लगे। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें युवराज स्टोरी राइटर चैनल।